नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिल्वी बैनर्जी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जो स्पेन से है। स्पेन से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव के विदेश दौरे का आज अंतिम दिन है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के विदेश दौरे का आज अंतिम दिन है। आज स्पेन से दिल्ली के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज बार्सिलोना के सांस्कृतिक धरोहर स्थलों का भ्रमण करेंगे। दिन की शुरुआत प्रसिद्ध पार्क गुएल के भ्रमण से होगी। इसके साथ ही आर्किटेक्चर और प्रकृति के मेल का अद्भुत प्रतीक है पार्क गुएल। साग्रादा फैमिलिया चर्च का भ्रमण भी करेंगे सीएम। रुक कर लेते अगली बड़ी खबर का, जो रायपुर से है। राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक होगी। दोपहर 12 बजे राजीव भवन में होगी अहम बैठक। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक दोपहर 12 बजे राजीव भवन में होगी। ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस बनाएगी रणनीति। बैठक में पीसीसी चीफ दीपक बैज समेत कई दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे फिर प्रेस वार्ता कर दी जाएगी जानकारी। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप जुड़ चुके हैं। जी प्रियांशु, आपसे पूछना चाहेंगे, ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक दोपहर 12 बजे राजीव भवन में होगी, क्या कुछ इस पर अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, कल जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई हुई और उसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को 5 दिन के ईडी की रिमांड पर भेजा गया है, जिसके बाद कांग्रेस में बौखलाहट शुरू हो गई है। कल भी कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है पुतला फूका गया ईडी का, अमित शाह का और मोदी का, और उसके बाद झूमा झटकी की स्थिति भी निर्मित हुई पुलिस बल के द्वारा। लेकिन अब जो है रणनीति बनाकर जो है प्रदर्शन किया जाएगा, विरोध किया जाएगा। इस पूरे जो है ईडी के विरोध में कांग्रेस आज 12 बजे बैठक करेगी, जिसमें पीसीसी चीफ दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। और फिर उसके बाद 1 बजे प्रेस वार्ता कर जानकारी दी जाएगी कि किस तरीके से रणनीति होगी और आने वाले समय में इन चुनौतियों से किस तरीके से कांग्रेस निपटने को तैयार होने वाली है। जी प्रियांशु, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे रायपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से जो है आज रायपुर में कांग्रेस की बड़ी बैठक होगी, जिसमें पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य की गिरफ्तारी को लेकर के रणनीति बनाई जाएगी। इस बैठक में पीसीसी चीफ दीपक बैज, पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर भोपाल से है। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां खुशीलाल आयुर्वेदिक कॉलेज में बड़ा भर्ती घोटाला का मामला सामने आया है। बिना वैकेंसी, बिना विज्ञापन के की गई 22 लोगों की नियुक्ति। प्रिंसिपल शिवेंद्र मिश्रा ने की बैकडोर भर्ती की साजिश। नियुक्त घोटाले में प्रिंसिपल का बेटा रवि मिश्रा भी शामिल। प्रोफेसर, असिस्टेंट और एसोसिएट पदों पर घोटाला हुआ है। इसके साथ ही सरकारी भर्ती नियमों की खुलेआम उड़ाई गई धज्जियां। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता जुड़ चुके हैं। जी प्रिंस, आपसे पूछना चाहेंगे, खुशीलाल आयुर्वेदिक कॉलेज में बड़ा भर्ती घोटाला हुआ है। बिना वैकेंसी, बिना विज्ञापन के 22 लोगों की नियुक्ति की गई है, क्या कुछ इस पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, कुछ जानकारी के अनुसार अगर मैं आपको बताऊं तो खास तौर से कोई भी भर्ती अगर होती है तो उसकी विधिवत एक कहें कि एक जानकारी प्रकाशित की जाती है, उसका इश्तेहार निकाला जाता है। लेकिन खुशीलाल आयुर्वेदिक
जो कॉलेज है उसमें बैकडोर भर्तियों का मामला सामने आया है कि बैकडोर भर्तियां की गई है और अलग अलग पदों पर की गई है। लगभग 22 लोगों की जो नियुक्तियां है आनंद फानंद में रातों रात कर दी गई है। जो खास तौर से अगर बताऊं मैं आपको तो खुशीलाल कॉलेज की जो प्रिंसिपल है शिवेंद्र मिश्रा, उन्होंने ये भर्तियां की है। होम्योपैथिक के प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर है और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर ये भर्तियां की गई हैं। और इन भर्तियों को लेकर खास तौर से जो प्रिंसिपल की मंशा दिखती है कि वो कहीं ना कहीं अपने लोगों को और उन लोगों को भर्ती किया जाए जो उनके फेवर के हैं। और निश्चित ही इस तरह की भर्तियां सवालिया निशान खड़ा करती है, जबकि पारदर्शिता भर्ती के नियमों में है। भर्ती का एक पूरा प्रोसीजर गवर्नमेंट का है, क्योंकि एक बड़ा आयुर्वेदिक कॉलेज है खुशीलाल, जो नहीं कहीं ना कहीं पूरे मध्य प्रदेश में अपनी एक प्रतिष्ठा रखता है। और नियुक्ति पाने वालों में एक और खास बात मैं आपको बताऊं कि उनमें प्रिंसिपल का बेटा भी शामिल है, जो रवि मिश्रा नाम है जिसका। और इस तरह से अपनों को मोबिलाइज करने और नियम कानून कायदों को दाग पर रखकर इस तरह की नियुक्तियों को करना कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़ा करता है भर्ती की पारदर्शिता में। और सरकार जिस तरह से सरकारी नौकरियां या इस तरह की नौकरियां जो देती हैं उसको लेकर, तो ये खुशीलाल जो आयुर्वेदिक संस्थान है उसमें इस तरह की भर्तियां की गई हैं, 22 भर्तियां, जिनमें कहीं ना कहीं एक पारदर्शिता नहीं रखी गई है, जिसमें नियमों को ताक में रखकर इस तरह की भर्ती को कहें कि किया गया है। जी प्रिंस साहब से 2 सवाल रहेंगे इस मामले में। सबसे पहले तो ये रहेगा कि ये जो कैंडिडेट्स जो इस वैकेंसी के लिए डिजर्व करते हैं, ये उनके साथ नाइंसाफी है। और दूसरी बात, आगे जाके मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा, क्या कुछ इस पर कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जो काबिल है उनके साथ तो नाइंसाफी है ही है, क्योंकि कई लोग बहुत एलिजिबल होते हैं और कई तरह से पढ़कर अनुभव के साथ अप्लाई करते हैं, लेकिन उनका नहीं हो पाता है इस तरह की भर्तियों में, तो कहीं ना कहीं नाइंसाफी है। और दूसरा, जो आने वाले समय में तैयार होंगे डॉक्टर्स जिनको पढ़ाया जाएगा, या जो जिस तरह से कहें हम कि एक काबिल डॉक्टर और काबिल एम्प्लॉय तैयार करने वाली बात है, तो उस पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिर जब इलाज करेंगे तो वो कितने काबिल होंगे, कितनी काबिलियत से उनको तैयार किया गया होगा। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं इस तरह की व्यवस्था में और एक इस तरह के जो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कॉलेज है उसमें इस तरह की अनियमितता पाई जाती है, तो सवालिया निशान खड़ा होता है। और निश्चित ही कहीं ना कहीं उन लोगों की उम्मीदों पर पानी भी फिरता है जो मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं, जो काबिल लोग। जी प्रिंस, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे भोपाल से हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से जो है सरकारी भर्ती नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई है। मेडिकल कॉलेज में बड़ा भर्ती घोटाला सामने आया है। और अब रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का, जो भोपाल से है। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आज जबलपुर दौरे पर रहेंगे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के हेमंत खंडेलवाल। हेमंत आज जबलपुर दौरे पर रहेंगे। जबलपुर के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे खंडेलवाल। इसके साथ ही दोपहर 2:10 में जबलपुर के लिए होने वाली रैली में शामिल होंगे। अंधमुख बधिर बाईपास चौराहा से प्रारंभ होगी रैली। शाम 4 बजे मानस भवन में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। अगली बड़ी खबर बलौदाबाजार से है। बलौदाबाजार से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बाइक और ट्रैक्टर में भिड़ंत का मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बलौदाबाजार में बाइक और ट्रैक्टर की भीषण टक्कर हो गई है। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई है और इसके साथ ही एक घायल है। ट्रैक्टर का हेडलाइट नहीं जलने से हादसा हुआ। आपको बता दें, बलौदाबाजार सलोनी मार्ग पर यह हादसा हुआ है और इसके साथ ही हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। इसके साथ ही ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग भी की है।
खबरों की बात करते हैं। खबर सिंगरौली से है, जहां सिंगरौली के परसौना बाजार में 10 दिन से जारी धरना प्रदर्शन के बाद आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को जोरदार प्रदर्शन किया है। महापौर रानी अग्रवाल के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और कोल ट्रांसपोर्ट हैवी वाहनों के लिए अलग सड़क और बाईपास निर्माण की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। आप नेताओं ने चेतावनी भी दी है कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो राजधानी भोपाल तक आंदोलन किया जाएगा। सिंगरौली जिले में कोल ट्रांसपोर्ट को बंद करने के लिए आम आदमी पार्टी ने 10 दिन से धरना प्रदर्शन किया था और हमारी जनता की मांगे थी कि क्योंकि यहाँ पर सिंगरौली जिले में अनेक कंपनियाँ हैं, NCL, NTPC है, हिंडाल्को है, रिलायंस है, JP, अडानी, अबानी है, तो इन सबके की बहुत बड़ी गाड़ियाँ, कोयले की गाड़ियाँ चलती, राखड़ की गाड़ियाँ चलती और बड़ी बड़े गाड़ियाँ यहाँ पर चलती हैं। लेकिन आए दिन सिंगरौली में लगभग 5 साल में ऐसा लगता है कि 2000 तक की घटना 1800 लगभग घटना हो चुकी है। तो इन सबको रोकने के लिए आम आदमी पार्टी ने प्रदेश व्यापी धरना आंदोलन किया था। आज हम सब कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने आए हैं। बात करते हैं अमरवाड़ा की, तो अमरवाड़ा में यूरिया की किल्लत से परेशान किसानों, खास करके महिला किसानों ने छिंदवाड़ा नरसिंहपुर हाईवे पर चक्का जाम कर विरोध जताया है। बता दें, किसानों का कहना है कि रोज सुबह 4 बजे से लाइन में लगने पर भी खाद नहीं मिल रहा है, जिससे मक्के की फसल पीली पड़ रही है। किसानों ने यूरिया की कालाबाजारी के आरोप भी लगाए हैं। वहीं जिला कलेक्टर शैलेंद्र सिंह का दावा है कि जिले में यूरिया की कोई कमी नहीं है और अफवाहों पर ध्यान न दें। हम लेकर चला तम कहाँ बेच रहा है? नहीं, किधर जगह है? कोई एड्रेस होगा, कहीं तो होगा, पास में हमारी तमही से किसान ही लोगों से सुन रहे हैं। अब जाकर नहीं देखे हमने कि कितने बेच रही है। वो कह रहा 400 दे रहा, वो कह रहा 500 दे रहा। ऐसे हम ही तम से बात सुन रहे हैं हम। आज हमारे गुणवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता जब जाके सवाल करते हैं और इस तरीके का जवाब अगर मिलता है और समय पे यूरिया नहीं मिलती है, तो हम बता रहे हैं ये एक ही जगह का वीडियोस आपने देखा है। सैकड़ों जगह पूरे किसान सड़क में निकलने वाले हैं, क्योंकि गुणवाना शांत नहीं बैठेगी। हम किसानों की आवाज़ हैं, हम किसान हैं और हमारे किसान भाई बंधु को किसी भी तरीके से समस्या जाएगी, हम शांत नहीं बैठने वालेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। खबरों के बीच रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का, जो भोपाल से है। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां ASI ब्रिजेश मिश्रा ने की अभद्रता। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां ASI की अभद्रता का मामला सामने आया है। ASI ब्रिजेश मिश्रा ने एक युवक को जमकर पीटा है और 2 महिलाओं को भी गंदी गंदी गालियां दी है। एक युवती को ASI मिश्रा ने मुक्का भी मारा। इसके साथ ही बागसेवनिया थाने में पदस्थ है ASI ब्रिजेश मिश्रा। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ASI ब्रिजेश मिश्रा ने अभद्रता को अंजाम दिया है। एक युवक को जमकर पीटा और उसके साथ ही 2 महिलाओं को गंदी गंदी गालियां दी है। इसके साथ ही एक युवती को ASI मिश्रा ने मुक्का भी मारा। बागसेवनिया थाने में पदस्थ है ASI ब्रिजेश मिश्रा। अगली बड़ी खबर भोपाल से है। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां गड्ढे में धंसी सिटी बस। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां गड्ढे में सिटी बस धंस गई है। सिटी बस का वजन नहीं सह पाई सड़क। इसके साथ ही गड्ढे में धंसे सिटी बस के दोनों पहिए, बस में सवार थे कई यात्री। पटेल नगर के मुख्य सड़क का मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें, भोपाल में 2 दिन में ये दूसरी घटना बताई जा रही है। अगली बड़ी खबर कांकेर से है। कांकेर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां नेशनल हाईवे 30 में भीषण सड़क हादसा का मामला सामने आया है। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पुल से टकरा गई। पुल से टकराने के बाद कार में आग लग गई है। हादसे में कार सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें, मुरवेंड से कांकेर जा रहे थे सभी युवक। इसके साथ ही मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है।
रुक कर लेते अगली बड़ी खबर का, जो नर्मदापुरम से है। नर्मदापुरम से आपको बड़ी खबर बता रहा है, जहां नर्मदा ब्रिज पर दर्दनाक हादसा देखने को मिला है। कार ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी है। हादसे में 2 युवकों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। इसके साथ ही देहात थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला है। आपको बता दें, नर्मदा ब्रिज भोपाल रोड की एक घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको नर्मदापुरम से बता रहा है, जहां नर्मदा ब्रिज पर दर्दनाक हादसा हो गया है। नर्मदापुरम से आपको बड़ी खबर बता रहा है, जहां ब्रिज पर दर्दनाक हादसा देखने को मिला है। कार ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी है। इस हादसे में 2 युवकों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। देहात थाना पुलिस मौके पर मौजूद। नर्मदा ब्रिज भोपाल रोड की एक घटना बताई जा रही है। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए TV24। नमस्कार।